अब कर लेते हैं एक्सपेंडिचर इनकम मेथड के कुछ वो क्या कहते हैं अपने न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। नेट हमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में, हमें कैलकुलेट करना है नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो इनकम लिखा है साइड में, इनकम मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब नेट डोमेस्टिक इनकम मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, पढ़ा था ट्रिपल आइडेंटिटी में, सर्कुलर लॉ ऑफ इनकम में, है ना। तो हमने क्या किया, मैंने पहले इनका नाम लिख लिया कि मुझे क्या क्या फाइंड करना है। अब देखो एक खास बात क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें हमें ये नहीं बताया एट मार्केट प्राइस या एट फैक्टर कॉस्ट, सिर्फ लास्ट वाले पार्ट में एट मार्केट प्राइस लिखा है, बाकियों में कुछ लिखा ही नहीं है। तो जब कुछ नहीं लिखा होता ना तो हम एट फैक्टर कॉस्ट ही फाइंड करते हैं, ठीक है। उस वक्त हम एट फैक्टर कॉस्ट ही फाइंड करते हैं जब कुछ ना लिखा हो। तो अगर हमें स्पेसिफिकली एमपी गिवन हो तो हम एट एमपी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है नेट डोमेस्टिक इनकम। नेट डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एट एफसी। सिमिलरली क्या फाइंड करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम यानी कि जीडीपी एट एफसी, है ना। फिर क्या फाइंड करना है, नेट नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट एफसी। फिर क्या फाइंड करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी कि एनएनपी एट एमपी। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। और अब आगे कर लेते हैं, आगे हम फाइंड करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ मुझे फाइंड करनी है एनडीपी एट एफसी। अच्छा, एनडीपी एट एफसी देख के मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुझे पता है इनकम मेथड में डायरेक्टली सबसे पहले जो चीज़ मैं निकाल सकती हूँ वो है एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए जो भी इनकम है सब सेक्टर्स वगैरह की, जो भी ऑपरेटिंग सरप्लस है, वो है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, मिक्स्ड इनकम है, सब ऐड करना है। तो मिक्स्ड इनकम 28,000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000 प्लस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 24,000, ये तीनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास निकल गया एनडीपी एट एफसी। ये निकल गया 62,000 करोड़, अपने आप लगाते रहना इसके आगे, ठीक है ना। इन करोड़ लिखा है ना क्वेश्चन में। एनडीपी एट एफसी निकल गया, अब जीडीपी एट एफसी निकालना है। क्या दिक्कत की बात है, एनडीपी एट एफसी गिवन है, जीडीपी एट एफसी निकालना है। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं। डिप्रिसिएशन कितनी गिवन है मुझे, 1700, मैंने 1700 ऐड कर दिया इसमें, 63,700 मेरा आंसर आ गया। तीसरी चीज़ क्या निकालनी है, नेट नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो एनएनपी एट एफसी फिर इन्हीं दोनों के यूज़ से ही निकालेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, टाइम बचाना है। अगर तुम जीडीपी एट एफसी से निकालने लगोगे ना एनएनपी एट एफसी, तो देखो जी से एन में आना पड़ेगा, डी से एन पे आना पड़ेगा, ग्रॉस से नेट पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे, ठीक है। दो चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। मैंने सोचा सीधा सीधा मैं एनडीपी एट एफसी से आऊँगी तो इसमें एन भी सेम है, पी भी सेम है, एफसी भी सेम है, सिर्फ मुझे डी से एन पे आना है, सिर्फ मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है। अगर इसकी जगह ये जी होता है यहाँ पर, जीडीपी एट एफसी होता, तो फिर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना पड़ता, फिर उसमें डिप्रिसिएशन वगैरह का चक्कर पड़ना पड़ता, एक वेरिएबल मेरा फालतू में एक्स्ट्रा आता। तो मैंने एनडीपी एट एफसी लिया, प्लस कर दिया डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFI है जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, -300 गिवन है, उसको प्लस कर लिया। तो इस तरीके से मेरे पास NNP एट FC आ गई। लास्ट जो मुझे निकालना है NNP एट MP। अब NNP एट FC आई गई है, उसमें अगर मैं NIT जो मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो ऐड कर दूँ तो NNP एट MP भी आ जाएगी। NIT मुझे डायरेक्टली गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो NIT का तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ माइनस किया, 9,000 में से 1,800 माइनस किया, कितना आ गया 7,200 प्लस किया, ये हमारे पास आ गया। करोड़ लिख लेना आप अपने आप।